नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके एंड जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास कि कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है। ऑप्शंस ये रहे: रंगनाथ दिवाकर, कर्नाटक सदाशिवराव, थांगदुर रामचंद्र राव, हार्दिरकर मंजप्पा। राइट। तो साथियों, अगर हम कर्नाटक के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो इस क्रम में हार्दिरकर मंजप्पा जी का नाम आता है। हार्दिरकर मंजप्पा जी जो है वो कर्नाटक गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। ऑप्शन देख लीजिए। चार ऑप्शंस रहे: शाहजहां, शेरशाह सूरी, अकबर और जहांगीर। राइट। तो साथियों, मनसबदारी व्यवस्था अगर शुरू करने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। और भी ज़्यादा हम अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस सीरीज़ के अंदर यहाँ पर इतना ही जानकारी आपको दी जाएगी। अकबर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आपको हमारी मेडाइवल हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसको देखना होगा। राइट। आइए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शंस ये रहे: जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। राइट। तो साथियों, सूची के संबंध में अगर हम बात करें, किसके संबंध में, सूची के संबंध में, तो भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार की सूचियों की बात करी गई है। कितने प्रकार की सूचियों की बात करी गई है? 3 प्रकार की। राइट। अब वो 3 प्रकार की सूची है कौन सी? एक सूची है आपकी राज्य सूची। कौन सी है साथियों? एक है राज्य सूची, दूसरी है केंद्र सूची और तीसरी जो है साथियों वो है आपकी समवर्ती सूची। राइट। कौन सी है साथियों? समवर्ती सूची। क्लियर है। तो ये भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार की सूचियां हैं और ये जो 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन जो है वो जो है आपको अनुसूची 7 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? अनुसूची 7 के अंदर। राइट। और समवर्ती सूची की जो अवधारणा है साथियों वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। चार ऑप्शंस ये रहे: बॉडी बॉस की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई। राइट। देखिए, ये प्लासी की लड़ाई में और बक्सर की लड़ाई में तो जो है वो फ्रांसीसियों का कोई लेना देना ही नहीं था। प्लासी और बक्सर की जो लड़ाई है वो आपकी बंगाल के जो नवाब थे और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध और बॉडी वॉश का युद्ध ये फ्रांसीसियों का है। तो इसमें बॉडी वॉश का जो युद्ध है ना, बॉडी वॉश का ये युद्ध जो है वो एक निर्णायक युद्ध साबित होता है फ्रांसीसियों के लिए। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का क्षेत्रफल भारत के अंदर सिमटता जाता है और फ्रांसीसी जो है वो सिर्फ पुर्तगाल के अंदर एक छोटी सी छावनी बनकर रह जाते हैं। राइट। कहाँ पर? सॉरी, पुर्तगाल के अंदर नहीं, पांडिचेरी, सॉरी, कहाँ? पांडिचेरी के अंदर जो है वो एक छोटी सी छावनी बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ऑप्शंस देख लीजिए। क्यूराइल, कनारी, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ धारा भी इसे बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम भी इसे बोलते हैं। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो इसमें गर्म जल धाराओं में गल्फ स्ट्रीम जो है साथियों, वो एक गर्म जल धारा है, उष्ण महासागरीय धारा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह भी उपयोग होता है? ऑप्शंस ये रहे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट, तो एक ऐसा विटामिन हमको बताना है जो एज अ हार्मोन भी यूज होता है। तो साथियों ऐसा हार्मोन है विटामिन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा कि इस्पात में होता है। क्या होता है इस्पात में? ऑप्शंस ये रहे। 0.1 से 2% तक कार्बन, 5 से 10% तक कार्बन, कार्बन नहीं होता है, 20% तक कार्बन। राइट, तो इस्पात के अंदर साथियों होता है 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए अब। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि निम्नलिखित में कौन समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तथा उसकी कमी में मानव में भी रोग होते हैं? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। ये ऑप्शंस रहे। विटामिन ए, लोहा, फ्लूओरीन और आयोडीन। राइट, तो देखिए अगर हम समुद्र की बात करें, किसकी बात करें? सी की बात करें, समुद्र की बात करें। राइट, तो समुद्र के अंदर होती है क्या? लवणता। क्या होती है? लवणता। इसका मेन रीजन क्या होता है लवणता कि समुद्र के अंदर कौन सा कंटेंट होता है? समुद्र के अंदर एक कौन सा एलिमेंट होता है साथियों? तो इस लवणता का जो रीजन होता है वो होता है NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है आयोडीन। राइट, क्या होता है? आयोडीन। इसीलिए तो आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक। राइट, आयोडीन युक्त नमक जो है वो कहाँ से मिलता है आपको? समुद्र से मिलता है। तो और आपको पता होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? होता है आपका घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा कि मक्के का दाना क्या होता है? ऑप्शंस ये रहे। फल, एक अंडाणु, एक बीज, एक बीजांड। राइट, तो मक्के का दाना जो होता है साथियों वो फल कहलाता है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। मक्के का दाना फल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन में भी रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही जानकारी है कि ये मक्के का जो दाना होता है वो फल कहलाता है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी किरण तरंग उत्पन्न होती है जब परमाणु में नाभिक परिवर्तन होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ये 4 ऑप्शंस रहे। गामा किरण, अवरक्त किरण, क्षय किरण और प्रकाश तरंगे। राइट, तो नाभिक में जब परिवर्तन होता है, परमाणु के नाभिक में जब परिवर्तन होता है तो उस टाइम पे वहाँ से जो रेज निकलती हैं वो रेज होती हैं गामा। ठीक है, कौन सी किरणें होती हैं? गामा किरणें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। प्रश्न है कि चांदी का तार वायु में रखने पर कुछ समय बाद किसके बनने के कारण काला पड़ जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ये रहे ऑप्शंस। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फाइड,
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड, राइट। तो चांदी का तार अगर वायु के संपर्क में आता है तो काला पड़ जाता है, राइट। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न जो है वो है आपका सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। जैसे ही चांदी जो होती है, चांदी क्या होती है, एजी क्या होता है इसको, ये चांदी को एक्चुअल में बोलते क्या है हम, सिल्वर। सिल्वर का क्या होता है, एजी इसका सिंबल होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये सिल्वर सल्फाइड बना देता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है जब, ऑप्शंस ये रहे, कब बढ़ता है, गहराई घटती है व लवणता बढ़ती है तब, या गहराई बढ़ती है व लवणता कम होती है। तीसरा ऑप्शन है गहराई व लवणता कम होती है, गहराई व लवणता दोनों बढ़ती हैं, ठीक है। तो देखिए, समुद्र का घनत्व जो होता है, डेंसिटी, जब तब बढ़ती है जब गहराई कम हो और लवणता ज़्यादा हो। तो क्या बनता है आपका, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्या है, निम्न में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने का नियंत्रण करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे, एथिलीन, जियाटिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर याद रखिए फलों के संबंध में, फलों को पकाने के संबंध में, ठीक है। फलों को पकाने के संबंध में आप दो चीज़ें याद रखेंगे। पहला, आ, आप देखेंगे फल कैसे पकता है। एक तो पकता है नेचुरली, पकता है, ठीक है। एक कैसे पकता है, आर्टिफिशियली। मतलब इसको कौन पकाता है, इसको हम मानव मानव सॉरी हम पकाते हैं, ठीक है। मानव पकाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एक पकता है नेचुरली। तो नेचुरली जब पेड़ से पकेगा फल तो पकेगा एथिलीन से, ठीक है। लेकिन जब हम पकाएंगे तो पकाएंगे किससे, एसिटिलीन से, एसिटिलीन, ठीक है। दो चीज़ याद रखना, दोनों ही गैसें फलों को पकाएंगी, लेकिन ये जो है वो जब पेड़ पे फल लगा है और पक रहा है तब एथिलीन, जब हमने कार्बाइड के थ्रू जो है अगर उसको पकाया फल को तो एसिटिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, एथिलीन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो स्कर्वी रोग जो होता है ना साथियों, वो होता है विटामिन ए की कमी, सॉरी इसका, इससे तो रतौंधी होता है, इससे रतौंधी होता है विटामिन ए से। बी से बेरी बेरी होता है, सी से होता है स्कर्वी, ठीक है। किससे होता है, सी से होता है स्कर्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है, कौन सा है अंतिम महीना। ऑप्शंस ये रहे, चैत्र, माघ, पौष और फागुन, राइट। तो देखिए, जो शक संवत होता है ना आपका, शक संवत, इसके अगर हम पहले महीने की बात करें ना साथियों, तो पहला महीना होता है, पहला महीना वो होता है चैत्र। कौन सा होता है, चैत्र। और अगर हम अंतिम महीने की बात करें साथियों, अंतिम महीना, तो वो होता है फाल्गुन। कौन सा होता है, फाल्गुन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्या है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस ये रहे, नई दिल्ली, रुड़की, लखनऊ, धनबाद, राइट। तो साथियों, यहाँ पर केंद्रीय भवन निर्माण जो है वो रुड़की के अंदर स्थित है या स्टैब्लिश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा।
क्या निम्न स्थानों में से तांबा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। कोसली जो कि मंडला के अंदर आता है, डल्ली राजहरा जो दुर्ग के अंदर आता है, बैलाडीला बस्तर और मलाजखंड बालाघाट। राइट। तो यहाँ पर साथियों मलाजखंड की जो चट्टानें हैं या मलाजखंड समूह की जो चट्टानें हैं उनके अंदर आपको तांबा देखने के लिए मिलता है, जो कि बालाघाट के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है, किसके द्वारा की गई है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए। ये 4 ऑप्शंस हैं: स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा और एस राधा कृष्णन द्वारा। ठीक है। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये बात जो है वो बोली थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको बताया था कि इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एक अपना संगठन भी बनाया था जिसका नाम था आर्य समाज। क्या है इसका नाम? आर्य समाज। राइट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। प्रश्न है कि शक्ति स्थल का नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? ऑप्शंस ये रहे: संजय गांधी की समाधि को, इंदिरा गांधी की समाधि को, फिरोज गांधी की समाधि को और राजीव गांधी की समाधि को। राइट। तो साथियों शक्ति स्थल का जो नाम है वो दिया गया है इंदिरा गांधी की समाधि को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस ये रहे: 1861, 1869, 1889 और 1897। राइट। तो साथियों महात्मा गांधी के अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका पोरबंदर गुजरात के अंदर, जो कि गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है। और इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है। और आपको अपना स्कोर भी मालूम चल गया होगा। इसके अलावा आपको अगर हमारे सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो शेयर करिए और चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।